आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 मेजर स्किल्स जिनकी वजह से आप फॉरएवर में अच्छे से काम कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। अगर आपको ये 3 स्किल्स नहीं आती हैं तो आई थिंक आपका इस बिजनेस में ग्रो करना, कुछ इनकम करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहले इन 3 मेजर स्किल्स के बारे में जानते हैं कि ये 3 स्किल्स हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्किल है लीड जनरेशन। लीड्स क्या है? लीड्स मतलब वो क्वालिटी पर्सन जो आपके साथ आपके बिजनेस में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। आपने देखा होगा कई बार ना लोग कई कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन वर्क के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, लोग जब अप्लाई करते हैं तो उन्हें नहीं पता किस तरीके का काम होने वाला है। तो जो लोग हैं, कोई लीड जनरेशन के लिए कई तो क्या करते हैं, अब वही ओल्ड जनरेशन का काम करते हैं, मतलब ओल्ड मॉडल के हिसाब से काम करते हैं। जैसे ओल्ड मॉडल में हम काम करते थे ना, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में, कि अपने जो फैमिली पर्सन है, अपने रिलेटिव्स हैं, उनको उनका एक डायरी बनाइए, उनके नाम को नोट कीजिए एंड देन उन्हें कॉल करके अपने सेमिनार में, अपने वेबिनार में इन्वाइट कीजिए। एक पॉइंट तो होता था यहाँ सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती थी कि जो अगर मैं देखें तो आप अपने बिजनेस को ना कभी भी अपने फैमिली पर्सन, रिलेटिव्स या फ्रेंड के हिसाब से कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए आपको लीड से जो आपके लिए आपके प्रोडक्ट को बाय करने में, आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो। आपके हिसाब से अगर जब अपनी क्वालिटी पर्सन को, अपने फैमिली पर्सन को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, फैमिली पर्सन कई बार आपके साथ इसलिए काम कर लेते हैं, वो मतलब थोड़ा सा अच्छा, हमारे दोस्त ने, हमारे इस बच्चे ने काम करना स्टार्ट किया, चलो देख लेते हैं। तो वो क्या है, इस हिसाब से आते हैं, इस माइंडसेट से आते हैं, चलो देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आती है। क्या जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि कई बार ना लोग फॉर्म फिल करते हैं ना, जैसे कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिटेल भर देते हैं ऑनलाइन वर्क के लिए, जॉब के लिए। तो जब उन कई जो नेटवर्कर हैं, अलग अलग टीमों में अलग अलग तरीके से काम होता है कि लीड्स बाय करते हैं, मतलब लीड्स को बाय किया जाता है, उन लीड्स मतलब उन पर्सन का डेटा बाय किया जाता है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के हिसाब से, 400-500 रुपये मेनली वो डेली लीड्स बाय करते हैं। वहाँ बाय करने के बाद क्या होता है, उन पर कॉल करते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से काम करने के बाद ना, इसमें सबसे बड़ा मेन क्या होता है, सामने वाले को, क्योंकि उसके पास ना बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कॉलें आती हैं, तो उसे पता चल जाता है कौन किस तरीके के काम है। तो वो जब भी समझ जाता है, अगर वो सामने से पूछ भी लेता है ना नेटवर्क मार्केटिंग है, और उसे पता चल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग है, देन पर्सन वहीं क्लोज हो जाता है। मतलब उसका माइंडसेट वही हो जाता है कि नहीं करना तो नहीं करना। तो लोग क्या होते हैं, जो नए नए नेटवर्कर होते हैं, नई नई फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, कि कोई डीएम कर रहा है इंस्टाग्राम पर, कोई फेसबुक पर डीएम कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो ये अपना लिंक्डइन पर, naukri.com पर ऐसे ऐसे कुछ ना डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और वहाँ पर लोगों को इनवाइट करने शुरू कर देते हैं अपने वेबिनार के लिए। तो लोग जब धीरे धीरे, कई बार तो लोगों को जब वो इनवाइट करते हैं तो कई बार पहले वेबिनार के पहले डे में, दूसरे डे में, तीसरे डे में, चौथे डे में ऐसे ऐसे बैठते हैं, और धीरे धीरे जब वो कम होने लग जाते थे, तो जब लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, तो लोग खुद से ही छोड़ने का प्लान कर देते हैं। तो लोग धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन वो जब रिजल्ट नहीं आता, उस तरीके का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं आता, तो वहाँ ना उनको थोड़ा सा डीमोटिवेशन आने लग जाता है अंदर से। वो जो डीमोटिवेशन हो, वही सबसे बड़ा कारण हो जाता है उस फॉरएवर को छोड़ने का, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ने का। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये होता है। तो सर आपने बता दिया कि जब ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कुछ ऐसा काम जिसे लोगों के पास ना जाना पड़े, मतलब लोगों के पास ना जाना पड़े, लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, और लोग भी अट्रैक्ट उन्हें किया जाए जो क्वालिटी वाइज हैं, मतलब जो खुद से चाहते हैं फॉरएवर को ज्वाइन करना, आपकी कंपनी को ज्वाइन करना, अपने दिल से चाहते हैं कि उन्हें पता है कि एमएलएम कैसे काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है, फॉरएवर कैसे काम करती है, खुद कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। तो सबसे बड़ा मेन होता है कि उन लोगों को अट्रैक्ट करना। तो कई बार क्या है, एक ऑटोमेशन वर्क होता है, एक तो होता है हम खुद लोगों के पास जाएं, मतलब वो
मैं कहूँ और अच्छे से कि घास के ढेर में हम सुई को ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम हर एक घास में खुद ही ढूंढे जा रहे हैं तो वहाँ से मेन थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है कि कितनी देर तक आप उस सुई को ढूंढते रहेंगे उस घास के ढेर में। तो क्या होता है, घास के ढेर में सुई ढूंढने के लिए क्या हो जाता है कि अगर और अच्छे से काम किया जाए तो क्यों ना एक चुंबक का इस्तेमाल किया जाए। आज के टाइम में मोस्टली लोग कहाँ फंसे हुए हैं या कहाँ अपना मोस्टली टाइम बिताते हैं, स्पेंड करते हैं कहाँ, वो है आपका स्मार्टफोन। या तो रील स्क्रॉल की जा रही है इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, कुछ ना कुछ देख ही जा रहे हैं। अगर जो पर्सन इंटरेस्टेड है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग के काम को लेकर, किस तरीके से फॉरएवर में काम होता है, वो अगर इंस्टाग्राम पर या मैं कहूँ अपने यूट्यूब पर आपकी वीडियो को देख लेता है तो उसके मन से खुद से आने लग जाता है, अच्छा इस तरीके से भी काम होता है। मतलब चुंबक बन के भी हम काम कर सकते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करना है, मतलब उस घास के ढेर में सुई को अट्रैक्ट करना है, जो मोस्ट क्वालिटी पर्सन है ना उसको अट्रैक्ट करना है। अब अट्रैक्ट कर लिया, अब अट्रैक्ट करने के बाद क्या, उसको इस तरीके से काम बताया जाए कि वो भी ऐसे मैग्नेट की तरह काम करे। वो भी मतलब वो नहीं कि पूरी घास को पूरे उखाड़ के पूरे छानबीन करे जा रहा और कई दिनों तक कई घंटों तक लगा पड़ा है। तो उसके भी ऐसे स्किल्स सिखाई जाएं कि वो भी एज ए मैग्नेट काम करे। तो जिस टीम के साथ मैं हूँ वहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आप अपने थ्रू अपने अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑटोमेशन होते हैं, कुछ ऑटोमेशन टूल हैं जिसमें आपका एफर्ट बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो जितना आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं डेली वाइज, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है कि आप इतना कंटेंट क्रिएट करे जा रहे हैं और डेली करे जा रहे हैं। तो क्या है, जब आपकी वीडियो यूट्यूब लोगों को दिखा रहा है तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो इंटरेस्टेड है फॉरएवर को ज्वाइन करने में, तो वो जब आपकी वीडियो देखते हैं तो उनके मन से आता है अच्छा इस तरीके से भी काम होता है, तो वो आपके साथ खुद से ही ज्वाइन करते हैं, खुद से पूछते भैया कैसे काम होता है हमें भी बता दीजिए। जब वो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया कैसे काम होता है हमें बता दीजिए, तो क्या आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास अथॉरिटी होती है क्वेश्चन पूछने की कि कैसे काम होता है। अब उन्हें अच्छे से बताते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो आपकी वीडियो देख के समझ जाते हैं अच्छा फॉरएवर इतने टाइम से काम करे, इतने ऐसे काम होता है, इस तरीके से हम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम खुद भी बिलिंग कर सकते हैं। दैट्स वाई वो खुद से कनेक्ट करता है आपसे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे आपके वेबिनार में, या मैं कहूँ कंसल्टेशन के थ्रू। तो ये तो हो गया मेजर फर्स्ट पर्सन की लीड्स जनरेट करनी है, आपको अट्रैक्ट करना उन क्वालिटी पर्सन को उस घास के ढेर में, मतलब इस यूट्यूब की दुनिया में उन क्वालिटी पर्सन को अट्रैक्ट करना है जो खुद से काम करना चाहते हैं फॉरएवर में, उन्हें नहीं जिनके पीछे आप जा रहे हैं। मतलब च्युइंगम नहीं बनना है कि भाई मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ काम कर लो ना। वहाँ से क्या होता है, लोगों के पास ना, मतलब लोगों को ये समझ में आता है अच्छा ये हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारी फ्रेंडशिप है, इसको ना अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहता है। लोग स्मार्ट हो गए हैं और हैं ही स्मार्ट। अब उन्हें पता लगने लगा, अच्छा जब भी आप किसी के पास अपने प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा अच्छा हमारे बिजनेस को, अपने बिजनेस को रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर रहा है क्या। तो सबसे पॉइंट हो गया लीड जनरेशन। दूसरा पॉइंट हो गया कंसल्टेंसी। ये कंसल्टेंसी क्या है सर, ये बता दीजिए हमें। कंसल्टेंसी मतलब कि राइट क्वेश्चन, आस्क राइट क्वेश्चन, कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछनी चाहिए सामने वाले पर्सन से। कई बार क्या होता है, लोग दिखाते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, इन्हीं चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट से बेस्ट है। कई बार बोलते हैं सर हमारी कंपनी का प्रोफाइल जो प्लान है वो बहुत बेस्ट है। इसी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप कई बार डॉक्टर के पास गए हों, जैसे मान लीजिए कई बार हम किसी बोन जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास गए हैं, तो उसके पास जाते हैं, जब वो हमसे हमारी हड्डियों के बारे में जो पूछता है, अच्छा यहाँ दर्द होता है, ऐसे भी दर्द होता है, तो वो कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे, तब आपको लगता है हाँ सर सर बिल्कुल सही पूछ रहे हो, हाँ यही होता है ये। तो ये क्या है, आपसे राइट क्वेश्चन पूछता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर कुछ सामान बेचने के लिए कुछ लोग आते हैं ना, चाहे वो किसी भी वो, जैसे कई बार जूसर मिक्सर भी बेच देते हैं, या कुछ भी पर्सन कुछ आते हैं, या मैं कहूँ कुछ डिटर्जेंट पाउडर बेचने आते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग आते हैं और कई लोगों के मुंह पर तो आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कई लोगों को आप अंदर ले आते हैं। उन दोनों पर्सन में क्या खास बात होती है, उन पहले पर्सन में होती है फिर अपने प्रोडक्ट की वाई करे जा रहा है। दूसरे जो पर्सन होता है उसमें क्या हुआ, अच्छा वो
अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अच्छा मेरे प्रोडक्ट में ये खास बात है, उस पहले ने भी की ये भी की, लेकिन वो आपसे पूछा अच्छा जी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपके मतलब अगर हम फॉरएवर की बात करें आपके हेल्थ में ये इश्यूज हैं, ये भी होता है, आप सामने वाला पर्सन खुद बता रहा है हाँ हाँ ये भी है, डायबिटीज़ भी है, अच्छा यहाँ भी पेन होता है, ये भी पेन होता है। तो जब सामने वाला खुद क्वेश्चन पूछ रहा है और सब आप जवाब दे रहे हो तो वहाँ उसे पता चल जाता है अच्छा मेरे प्रोडक्ट में मान लो 20 तरीके के बेनिफिट्स हैं, 20 तरीके के फीचर्स हैं जो आपके बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम आपको क्या है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। मान लो किसी के पास, मान लो किसी पर्सन को हम रिलेट करें, किसी के पास ना प्रॉब्लम है कि वो है ना अभी कैरियर नहीं बना पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा मैं कैरियर कहाँ बनाऊँ, आगे फ्यूचर की ओवर थिंकिंग में बिजी रहता है, मतलब बिजी भी कहूँ, एनजाइटी में भरा रहता है कि मैं कौन सा कैरियर चूज़ करूँ। तो जब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, जब उससे पूछा जाता है अच्छा आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अच्छा ये करना चाहते हैं, इस तरीके के आप काम कर क्यों करना चाहते हैं, क्या किसी आपने कुछ ऐसा सोचा है कि इस तरीके के अगर वो काम करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। जब उसको सामने से पर्सन खुद जवाब देता है अच्छा नहीं मैंने तो सोचा था लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, तो वहाँ से सामने जब आप उसे अच्छा मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर वो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं होता है तो आप अगर मना कर देते हैं तो उसके अंदर खुद क्यूरियोसिटी जागती है आपसे पूछने की। ये होती है कुछ कंसल्टेंसी, आपसे कुछ राइट क्वेश्चन पूछना कि आप कैसे काम कर सकते हैं, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। जब सामने वाले को समझ में आ जाता है ना, अब क्योंकि कंसल्टेंसी इसलिए भी मेजर हो जाती है कि जब आपकी जो टीम, आप किसी को भी ज्वाइन करेंगे उस टीम को आपको सिखाना भी है। आप उससे क्वेश्चन पूछें आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जो बोलते हैं हाँ भैया मेरे या दीदी ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप उससे कंसल्ट करते हैं, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देन बात होती है, तो उस कन्वर्सेशन में आपको समझ में आ जाता है अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। तो कंसल्टेंसी भी ज़रूरी है कि आपको ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हमारे इस प्रोडक्ट में है, इस प्रोफाइल में, इस प्लान में ये सोल्यूशन है। थर्ड पॉइंट आ गया रिटेलिंग, प्रोडक्ट रिटेल। प्रोडक्ट रिटेल जी हाँ, प्रोडक्ट रिटेल। सर हमने तो सुना था कि इसमें कोई सामान बेचना नहीं होता है, कुछ सेल नहीं करनी होती है। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा, अदर जब भी आपके पास कोई कॉल्स आती हैं या किसी के वेबिनार में आप अटेंड करते हैं तो कोई भी सामान बेचना नहीं है, शेयर करना है। कई बार आपने भी सुना है ना कि बेचना नहीं है, शेयर करना है। शेयरिंग आप बहुत दिन में, आप मान लो आपने फ़ोन लिया है एप्पल, मतलब फ़ोन लिया है एमआई का, और आपसे कोई पूछता है भैया आपका फ़ोन कैसे चल रहा है, तो आप उसे शेयर कर रहे हो। क्यों? उस पर आपको क्या चाहिए, आपको कोई इनकम थोड़ी जनरेट करनी है वहाँ, इसलिए आप बस शेयर कर रहे हो। जब आप सेल करते हो तो आपको इनकम चाहिए ना, तो भाई तो आप सेल करोगे, कोई प्रोडक्ट बिकेगा, कोई सर्विस बिकेगी, तभी तो कोई मनी आएगी, कोई ट्रांजैक्शन होगी। और जब आप कह रहे हो शेयर करना है, जब शेयर करना है, जब कोई सामने वाला शेयर करने पर ना ले तो भी आपको कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना ऐसी टेक्निक बनाई जाए, ऐसी टेक्निक बनाई जाए जो प्रोडक्ट, जो लोग आपके साथ काम नहीं करते हैं उनसे भी कुछ इनकम मिली जाए। जी हाँ, रिटेल मतलब अपने प्रोडक्ट को रिटेल करना है। जो फॉरएवर है, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसमें क्या जो मेन बोन है ना इसकी, इस बिजनेस की जो मेन बोन है वो है इसकी 4cc एक्टिव। सर 4cc एक्टिव क्या है? 4cc एक्टिव है कि आपको 1+3 मतलब 1 जो cc है वो अपनी आईडी पर अपने थ्रू करना है, और 3cc आप किस तरीके से भी काम कर सकते हो, चाहे रिटेल करके या ज्वाइनिंग करा के, या 5000 जो मिनिमम बिलिंग होती है उस तरीके से भी आप इसमें जनरेट कर सकते हो 4cc को, मतलब 4cc क्वालिफाई कर सकते हो। सर हमने तो सुना था कि 4cc मतलब उसके आपका, हमें तो कोई किसी ने बताया नहीं 4cc। जी 4cc इसलिए एक्टिव है कि जब आप 1cc अपने आईडी पे करेंगे, वो आप या तो यूज़ करें, और कई बार पॉसिबल नहीं होता कि हम इतने सारे प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम कर सकें, तो कई बार हमें प्रोडक्ट को रिटेल करना पड़ता है। प्रोडक्ट रिटेल किन्हें करना है? उन क्वालिटी बायर्स को जो खुद इंटरेस्टेड हैं इन प्रोडक्ट को बाय करने में, क्योंकि वो इनकी क्वालिटी को जानते हैं और उन बहुत टाइम से यूज़ करे जा रहे हैं। तो उन प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करना भी हमारा काम है कि अच्छा उनको वो पता है कि मुझे जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में मेरे पास ख़त्म होने वाला है, और जिस डिस्ट्रीब्यूटर से वो लेते थे वो उनसे अभी कनेक्ट नहीं है, मतलब कनेक्टिंग नहीं है उनकी। तो क्या है,
फिर यूट्यूब पे ढूंढते हैं तो कोई ना कोई मिलता है। चले फॉर एग्जांपल कि आप अगर मिलते हैं तो आपसे कहते हैं हमें पता है कितने का मिलता है, कैसे मिलता है, आप अपनी आईडी दीजिए, पासवर्ड दीजिए, हम खुद बाय कर लेंगे। वहाँ से क्या आता है कि आपकी जो रिटेलिंग होती है, आपकी आईडी पे जो रिटेल हो रही है वो भी होना ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि सेल्स तो होगी ही होगी। जो कह रहा है ना आपको सेल्स नहीं होगी, सर समझ जाइए, बिना सेल्स के दुनिया में कुछ भी ना सामान बिका है ना खरीदा गया है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ भी सेल्स हो रही है, क्या आपके उस फोकस की, आपके उस टाइम की सेल्स हो रही है मेरे थ्रू। अब अदरवाइज आप इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, किसी और के साथ इसे सेल परचेज में लगा सकते थे। और दूसरा सबसे बड़ा है मार्केटिंग। सेल्स आपने समझ लिया कि सेल्स होना जरूरी है। मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ही मार्केटिंग है। नेटवर्क तो हम अपने पूरे दिनों में, पूरी लाइफ में बहुत नेटवर्क बना चुके हैं अपना, लेकिन हम मार्केटिंग नहीं कर पाए उस नेटवर्क में। नेटवर्क में मार्केटिंग मतलब, चाहे आप कई बार हमने देखा नहीं, हमारे कुछ दोस्त हैं कुछ और तरीके का बिजनेस करते हैं, वो उस मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर, कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर, कुछ होते हैं जो व्हाट्सएप पर भी पोस्ट करते रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जब ऑफलाइन काम करते हैं तो हमारी मार्केटिंग नहीं होती, हम सेल्स के पीछे पड़े रहते हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाते। मतलब क्या कि आप इस तरीके से अपने आप को बिल्ड नहीं कर पाते कि लोग आपसे इंटरेस्टेड हों आपका सामान खरीदने में, आपसे बाय करने में। क्योंकि लोग क्या है, लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें सामान बेच कर चला जाए, वो खुद से बाय करना चाहते हैं। अगर चाहे वो भले उनसे गलती से कोई प्रोडक्ट लिया जाए तो वो भी खुद से लेना चाहेंगे, क्योंकि सामने से अगर कोई प्रोडक्ट बेच के चला जाता है उनके मन में एक गिल्ट आ जाता है कि उसने मुझे ये सामान बेच दिया। तो लोग खुद से बाय करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें रिटेलिंग भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि रिटेलिंग नहीं करेंगे तो फोर्सेस से एक्टिव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फॉरएवर से रिलेटेड, फॉरएवर से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। क्योंकि फॉरएवर जिस तरीके से काम कर रही है ना, इस तरीके से आई थिंक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम नहीं करे। और जिस टीम के साथ मैं कर रहा हूँ काम, उस तरीके से काम आई थिंक कोई टीम नहीं कर रही है। फॉरएवर में बहुत टीमें हैं, लेकिन कोई भी टीम हमारी तरह ऑटोमेशन के थ्रू काम नहीं कर रही है।